ये एक्सरसाइज 6.2 का है, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया क्या है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। इसके विकर्ण दो विकर्ण है AC और BD जो O पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। इसको सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, गिवन दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू DC और इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। ये सिद्ध करना, ठीक है। तो एक रचना करते हैं। तो रचना क्या है कि ये ठीक है, रचना क्या करना है कि EO पैरेलल टू AB के समानांतर खींचेंगे। EO पैरेलल टू AB। ठीक, अब त्रिभुज ABD में आते हैं। त्रिभुज ABD में क्या है कि EO पैरेलल टू AB के समानांतर है। तो हम लोग प्रेमे 6.1 में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में अगर ये EF
किसी त्रिभुज में इसको डी कह दें, इसको ई कह दें, तो में 6.1 में पढ़े हैं कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो क्या हुआ कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ठीक, तो में 6.1 में पढ़े हैं कि अगर ऐसा है कि डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। तो यहाँ क्या है, ई ओ ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक, ओ ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो क्या हो जाएगा ए ई ठीक है, सो ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। ठीक, कहाँ से 6.1 में ऐसा पाए हैं कि अगर ऐसा है डी ई पैरेलल टू बी सी तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ऐसा पाए हैं यहाँ से। ठीक है, अगेन फिर क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी डी हो गया, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में सेंस क्या है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दिया हुआ है, ये दिया है, गिवन है, ये दिया है। रचना से क्या किया हम लोग, रचना से किए कि ई ओ पैरेलल टू ए बी, रचना से ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो क्या हो गया ए बी पैरेलल टू डी सी और ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो दैट इज क्या हो गया कि ई ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल इतना में ई ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगी। तो ठीक, 6.1 से ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। ठीक है, ए ई, तो हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल ए सी डी में ई ओ पैरेलल टू डी सी, कहाँ से, यहाँ से पैरेलल हो गया कि ए बी पैरेलल टू डी सी है और ओ ई पैरेलल टू ए बी है, तो ई ओ पैरेलल टू डी सी यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये आपका ये पक्ष इक्वल है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो गया कि बी ओ बाय ओ डी इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। ठीक है, तो सीध क्या करना था, ये आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ठीक है ए ओ बाय बी डी, ए ओ बाय बी ओ, सॉरी बी ओ, ए ओ बाय बी ओ, ए ओ बाय बी ओ। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा ओ सी बाय ओ डी आ गया, ए ओ बाय
बी ओ और सी ओ बाय ओ डी, सी ओ बाय ओ डी। ठीक है, तो कैसे हुआ यहाँ पे कि ओ ए बाय ओ बी या बी ओ। ठीक है, यहाँ क्या हो गया ओ सी बाय ओ डी। ठीक है, तो इसको सजा कर लिखना है तो लिख सकते हैं हम। ठीक, ये आपका हो गया। सजा कर लिखना है तो क्या कर रहे हैं, ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ था कि ABCD एक समलंब है, तो समलंब में कोई दो समूह, कोई एक समूह भुजा समानांतर होता है, तो इसमें दिया हुआ कि AB पैरेलल टू DC दिया हुआ, जिसमें भी इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि AO, रचना क्या करेंगे कि EO AB के पैरेलल खींच दिए, तो ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में AE बाय ED इक्वल टू BO बाय OD। कहाँ से, यहाँ से 6.1 में ऐसा है, पढ़ चुके हम लोग। फिर वही इन ट्रायंगल ACD में EO पैरेलल टू DC, बिकॉज AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है। हम लोग रचना किए हैं कि EO पैरेलल टू AB, तो EO पैरेलल टू DC हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक ABCD ले लिए चतुर्भुज, इसी रूप पे ले सकते हैं। हाँ, एक चतुर्भुज ले ली ABCD, इसके विकर्ण, तो इसके विकर्ण, एक विकर्ण हो गया AC, दूसरा विकर्ण हो गया BD, जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करती है, और ये दिया हुआ है कि AO, ये दिया, क्या दिया हुआ है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये दिया हुआ है, गिवन। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD, सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है। हमको सिद्ध करना समलंब है, समलंब में होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ भी करेंगे वही रचना। रचना क्या करेंगे कि EO पैरेलल टू AB के समांतर हम रचना करते हैं। ठीक है, EO पैरेलल टू AB, तो फिर चले आए उसी में हम लोग 6.1 में। तो ट्रायंगल त्रिभुज ABD में EO पैरेलल है AB के। ठीक, कहाँ से आया, ये आया आपका रचना से, ये पैरेलल है। हमको दिखाना है कि कोई एक सम्मुख हो जाए, समानांतर हो जाए, AB पैरेलल टू DC हो जाए, AB पैरेलल टू DC हो जाए, ये सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है ABCD समनाम है, तो AB इक्वल टू दिखा देना है कि AB पैरेलल टू DC, ये दिखा देना AB पैरेलल टू DC। तो ऐसा हो गया, तो क्या हो गया कि AE बाय AD इक्वल टू BO बाय OD। पढ़ चुके हम लोग 6.1 में। अगर ऐसा है कि DE, अगर ऐसा है कि DE पैरेलल टू BC, तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय BC। ये सब लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 6.1 में। यहाँ तक आ गया। ये आपका दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसको 1 कहना और इसको 2 कहना। ठीक है, अब 1 और 2 से क्या मिलेगा? एक को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एक को ऐसा लिख सकते हैं AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। एक को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO, ऐसा लिख सकते हैं। एक को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि ये पार्ट आपका बराबर हो गया, इसका ये पक्ष बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से? एक और 2 से कि AE बाय ED इक्वल टू AO बाय CO। कहाँ से हो गया? समीकरण 1 से हो गया, 1 और 2 से हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखें कि AE, अब हम लोग चले आते हैं थ्योरम 6.2। उसमें क्या दिया है 6.2 में कि अगर ऐसा है, ठीक, कन्वर्स ऑफ 6.1 को, अगर ऐसा है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, अगर ऐसा है तो DE पैरेलल टू किसमें है? 6.2 अगर ऐसा है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ 6.2 अगर ऐसा है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, तो DE पैरेलल टू BC होगा। ये 6.2 में 6.2 में, ठीक। अब यहाँ से क्या हो गया कि त्रिभुज AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। अब इसको लिखते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज D में, ठीक। त्रिभुज ACD में ऐसा कंडीशन आ गया कि त्रिभुज ACD में कि AE बाय ED इक्वल टू AO बाय CO,
ठीक 6.2 का हो गया। तो इससे क्या हो गया कि ये EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC, इसको हम लोग 3 कहते हैं। ठीक है, EO पैरेलल टू DC। रचना में क्या किए थे? रचना में किया था कि OE रचना से EO पैरेलल टू AB, रचना से EO पैरेलल टू AB, और यहाँ हम लोग सिद्ध कर दिए, इसको हम लोग सिद्ध कर दिए कि EO पैरेलल टू DC। तो यहाँ से क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि AB पैरेलल टू DC। तो इस चतुर्भुज के AB पैरेलल टू DC हो गया कि इसके एक समूह भुजाएं समानांतर हो गई। AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, दिस इंप्लाइज दैट कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कहाँ से? यहाँ से AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। तो यहाँ से हो गया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या भी करना है? दिया हुआ है ये कंडीशन, ये दिया हुआ है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। रचना से क्या है कि EO AB के समानांतर खींचे। तो 6.1 से त्रिभुज ABD में AE बाय ED इक्वल टू BO बाय OD। हम समीकरण 1 को जो दिया हुआ उसको ऐसा लिख सकते हैं, AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO, ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया, तो ये भी इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड भी, AE इक्वल टू ED, तो AE इक्वल टू ED इतना। फिर 6.2 में चले गए। फिर हम 6.2 में अगर किसी त्रिभुज में AD बाय DB और AE बाय EC है तो DE पैरेलल टू BC होगा। तो ट्रायंगल ACD में AE बाय ED इक्वल टू AO बाय CO आया। तो यहाँ से क्या हो गया कि EO पैरेलल टू DC, रचना से EO पैरेलल टू AB। तो ये दोनों से क्या हो गया कि AE पैरेलल टू DC। तो एक चतुर्भुज में एक समूह भुजाएं समानांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, थैंक यू।